नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड परीक्षावाणी समसामयिकी के जो पार्ट तीसरा है और अंतिम पार्ट है, इसके माध्यम से हम आज पूरा ये उत्तराखंड जो समसामयिक है वो कंप्लीट करा देंगे। ये अंतिम पार्ट है। अगर आपने इसके पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो पहले पार्ट जरूर देख लें, जिससे आपको सीरियल वाइज सभी जानकारी और जो पार्ट है उसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी। आपका डबल रिवीजन हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इससे इसके माध्यम से हम वो सभी प्रश्न करा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, जिनकी परीक्षा में बनने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। दोस्तों, तो मैं नए जो स्टूडेंट इसमें जुड़े होंगे उनके लिए बता देता हूँ। इससे पहले इसकी 2 क्लासेस हो गई हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप वो जरूर देख लें, जिससे आपको यहाँ तक का पूरा समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से ये सीरीज चल रही है। और उत्तराखंड जो परीक्षा वाणी का अध्याय है वो अगर आप पढ़ोगे, उसके बाद अगर ये टेस्ट लगाओगे तो उसमें आपकी डबल तैयारी हो जाएगी। और सिर्फ इसी को भी पढ़ोगे तो हमने उससे जितने भी प्रश्न थे वो सभी इसमें ऐड किए हुए हैं, तो आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं इसका अ, अगला प्रश्न। सबसे पहले कि अगस्त 2024 में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाए जाने के बाद अब उत्तराखंड में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी हो गई है? तो दोस्तों, अब कुल नगर निगमों की संख्या दोस्तों 11 हो गई है। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के जुड़ने से नगर निगमों की संख्या 9 से बढ़कर 11 हो गई है और कुमाऊं में अब 5 नगर निगम है। तो उत्तराखंड में कुल जो नगर निगमों की संख्या है वो आपकी 11 हो चुकी है। अगला प्रश्न है, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए एआई चैटबॉट का क्या नाम है? तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए एआई चैटबॉट का नाम है आपका प्रज्ञान। दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक बार पूछा भी जा चुका है। तो इसका नाम है प्रज्ञान। तो 25 मार्च 2026 को राज्यपाल द्वारा प्रज्ञान नामक एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है। दोस्तों, विश्वविद्यालयों का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसके अंडर में मतलब सब विश्वविद्यालय जिसके हिसाब से चलते हैं वो कौन होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण स्थल का दौरा मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये छमनिया लोहाघाट चंपावत में किया गया है। लोहाघाट चंपावत के छमनिया क्षेत्र में प्रदेश का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया गया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मार्च 2026 में 119वें अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आपका पंतनगर में। ठीक है दोस्तों, तो 14 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री ने पंतनगर में 119वें अखिल भारतीय किसान मेले का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में राजकीय नर्सिंग कॉलेज डूब श्रीकोट पौड़ी गढ़वाल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका नाम रखा गया है स्वर्गीय अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज है वो, इसका नाम बदलकर वो रखा गया है। जनवरी 2026 में राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब का नाम परिवर्तित कर स्वर्गीय अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज किया गया है। अगला प्रश्न आता है आपका, उत्तराखंड ने गन्ना के राज्य परामर्शी मूल्य एसईपी में 30 रुपए की वृद्धि कर सामान्य गन्ने का भाव कितना कर दिया है? तो गन्ने का जो सामान्य भाव हो गया है दोस्तों, वो आपका ऑप्शन नंबर बी 395 प्रति क्विंटल हो गया है। उसमें क्या हुआ है दोस्तों, इसका जो मूल्य था वो बढ़कर के पहले 365 था, उसके बाद इसमें 30 की वृद्धि हुई, तो ये आपका 30 की वृद्धि हुई तो ये आपका 395 हो गया है।
तो ये आपका 395 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड कैडर के किस आईपीएस अधिकारी का चयन संयुक्त राष्ट्र यूएन से संबंध अंतरराष्ट्रीय संगठन में हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ था आपका लोकेश सिंह, और उस टाइम इनकी ड्यूटी किस डिस्ट्रिक्ट में थी तो वो आपको कमेंट में बताना है। लोकेश सिंह अक्टूबर 2025 में उत्तराखंड कैडेट के आईपीएस अधिकारी लोकेश सिंह का चयन संयुक्त राष्ट्र से संबंध अंतरराष्ट्रीय संगठन में हुआ है। अगला प्रश्न आ जाएगा, उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमले से होने वाली जनहानि पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को 6 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये 10 लाख कर दिया गया है। दोस्तों ये आपको नोट करना है, और इस प्रश्न को क्या करना है आपको कि जितनों तक हो सके इसको जरूर पहुंचाना है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वन्य जीवों के हमले काफी ज्यादा हो रहे हैं, जिससे उनको ये आर्थिक सहायता मिलनी बहुत ही आवश्यक है। तो आपके द्वारा ये संदेश अगर ज्यादा दिया जाएगा तो काफी लोगों का भला हो सकता है। तो ये जानकारी आप जरूर नोट करना, ये परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी, और आपके लिए भी आपके द्वारा भेजे गए काफी लोगों का इसकी वजह से भला हो सकता है। तो उत्तराखंड में जो वन्य जीवों के हमले हैं उससे होने वाली जनहानि पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि का 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख, अगर किसी की इसमें जनहानि हो जाती है तो उसको 10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर मिलेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस चीज को वहां तक पहुंचाएं जहां तक इसकी ज्यादा आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2025 के अंतर्गत नगर निगम श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस नगर निगम को मिला है? दोस्तों तो अटल निर्मल नगर निगम पुरस्कार 2025 के अंतर्गत नगर निगम श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी, रुद्रपुर नगर निगम को। तो अटल निर्मल नगर निगम जो पुरस्कार था 2025 के तहत अगर निगम श्रेणी में रुद्रपुर नगर निगम को प्रथम पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राज्य के पहले जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की शुरुआत की गई है। तो ये की गई है दोस्तों देहरादून में, ठीक है। और ये किस अस्पताल में की गई है? ये गांधी शताब्दी अस्पताल देहरादून में की गई है। गांधी शताब्दी अस्पताल देहरादून में राज्य के पहले जिला दिव्यांगता जो पुनर्वास केंद्र की क्या की गई है, शुरुआत या स्थापना की गई है। अगला है, राज्य सरकार द्वारा यूके SSC ग्रेजुएट लेवल परीक्षा में कथित पेपर लीक अनियमितता की जांच गठित एकल सदस्य आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों तो न्यायमूर्ति यूसी लुधियानी जी हैं। ये आपके यूके SSC ग्रेजुएट लेवल जो परीक्षा में कथित पेपर लीक अनियमितता की जांच के लिए जो सदस्यता टीम बनाई गई थी उसके आयोग के अध्यक्ष हैं आपके न्यायमूर्ति यूसी लुधियानी जी हैं। ये सेवानिवृत्त थे, इनकी जो अंतिम रिपोर्ट सौंपी गई है जिन्होंने, ठीक है। इसकी अगला प्रश्न है, 14 नवंबर 2025 को भारत नेपाल सीमा पर काली और गोरी नदी, ठीक है, इसके बारे में भी मैंने आपको नदी तंत्र में इतना अच्छा तरीके से बता रखा है, परीक्षा से एक भी प्रश्न आपका इसमें से नहीं चूकने वाला है। काली और गोरी नदी के संगम पर जौलजीबी मेला लगता है, ये किस जिले में लगता है? ये लगता है पिथौरागढ़ में। उद्घाटन किस जिले में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पिथौरागढ़ में। जौलजीबी मेला पिथौरागढ़ जिले में काली और गोरी नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है 14 नवंबर 2025 को भारत नेपाल सीमा पर जो काली और गोरी नदी के संगम पर जौलजीबी मेला का उद्घाटन किस जिले में किया गया था? तो ये किया गया था आपका पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 6 है NFOHS 6 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड में कुल प्रजनन दर TFR कितनी है? तो TFR है आपकी 1.9, ठीक है। तो NFOHS 6 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की कुल प्रजनन दर TFR 1.9 बच्चे प्रति महिला है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, NFOHS 6 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड में संस्थागत प्रसव, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का प्रतिशत कितना है? दोस्तों तो ये है आपका
88.9%। तो इसके अनुसार राज्य में जो प्रतिशत कुल प्रतिशत है 88.9% है, और ग्रामीण में दोस्तों इसका जो परसेंटेज है वो है आपका 87.2%, और शहर में इसका 93.6% है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार उत्तराखंड में मात्र मृत्यु दर MMR प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर घटकर कितनी हो गई है? तो ये आपकी 91 हो गई है। तो SRS MMR बुलेटिन 21-23 के अनुसार उत्तराखंड में मात्र मृत्यु दर जो घटकर 91 हो गई है प्रति 1 लाख जीवित जन्म हो गई है। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न आपका जो होने वाला है वो होने वाला है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा विमोचन पुस्तक विकल्प रहित संकल्प के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो है गिरिजा शंकर जोशी जी। विकल्प रहित संकल्प के लेखक हैं, और इसका विमोचन किसने किया है? तो ये मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विकल्प रहित विमोचन पुस्तक के लेखक गिरिजा शंकर जोशी हैं, जिसका विमोचन किसने किया है? मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसी तरह से दोस्तों जो ये पूरी क्लास है वो आज समाप्त होती है। अब हम आपके लिए इससे भी मतलब जितने भी करंट अफेयर हैं ये पूरे MCQ के माध्यम से पूरा कराएंगे। अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो हम आपको पूरे प्रश्न इसके करा देंगे। ठीक है दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको उत्तराखंड से संबंधित सभी जानकारी, करंट अफेयर हो गया, सभी सब्जेक्टों का ज्ञान हो गया, फॉर्म भरने तक का ज्ञान हो गया, पूरे जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं सभी, अगर आप कमेंट करोगे तो हम वो सभी फॉर्म आपको भरना सिखा सकते हैं, जितने भी आपको भरने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके माध्यम से हम आपके लिए उत्तराखंड के लिए जैसे ग्राम विकास अधिकारी या अन्य किसी भी परीक्षा के लिए SSC परीक्षा चाहिए होती है, उसकी भी पूरी क्लासें एक तो करा रखी है हमने। अगर आपको वो भी करवानी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हम आपको SSC की भी पूरी क्लासें करवा देंगे। इस बार का अगर हम आपको रिजल्ट बताएं तो हम आपको इसका रिजल्ट भी बता सकते हैं कि इस बार जो SSC की क्लासेस कराई थी उसका रिजल्ट हमारे पास A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड में काफी अच्छा रहा है। तो वो रिजल्ट भी अभी तक हमारे पास है, वो भी हम आपको बता सकते हैं, कि जिससे आपको ये हो जाए कि हाँ, मेन यही होता है कि सिलेक्शन हुआ है यहाँ से। तो आजकल तो सब वही देखते हैं कि सिलेक्शन हुआ है तो तभी क्लासेस देखते हैं, तो उसके लिए भी हम आपको बता देंगे। तो इस तरह से आप अगर चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपके लिए भी कभी सफलता जरूर मिल सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच पाए। अगर आपको कोई भी इसमें समस्याएं होगी या कहीं पर भी कोई त्रुटि होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव कमेंट करना, कि जिससे हम उसको सुधार सकें। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको कुछ भी जैसे फॉर्म भरना है उसमें भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स पे उस वीडियो पे कर देना, हम आपकी सहायता पूरी तरीके से करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।